योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक टिप्पणी ने बवाल मचा दिया है। दूसरी ओर अखिलेश यादव इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन सीएम योगी अपराध के आगे झुकने वाले नहीं हैं और यूपी में एनकाउंटर की पॉलिसी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि यह किसी राजनीतिक बहस का नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को अगर फिर से माफिया, रंगदारी और दहशत के अंधेरे में धकेला गया तो फिर वही दौर आएगा जब लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, हिंदू अपने पर्व त्योहार नहीं मना पाएंगे और प्रदेश गड्ढे में चला जाएगा। यूपी फिर से बीमारू राज्य बन जाएगा। यही कारण है कि एनकाउंटर पर तमाम टिप्पणियों के बावजूद योगी सरकार एनकाउंटर पॉलिसी को रोकने के मूड में नहीं है, किसी की सुनने के मूड में नहीं है। कानून का भी पालन हो रहा है, लेकिन माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाता रहेगा। इसी बीच अब अखिलेश यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी को बड़ा मुद्दा बना लिया है और वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ पर हमले बोल रहे हैं, योगी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। दरअसल यूपी चुनाव से पहले एनकाउंटर पॉलिसी एक बार फिर से बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है और अखिलेश यादव अपनी सियासी रोटी सेकने में जुट गए हैं। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे आखिर क्यों एनकाउंटर पर बवाल मचा और योगी आदित्यनाथ क्यों एनकाउंटर को रोकने के मूड में नहीं है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एनकाउंटर पर हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, अखिलेश यादव को मिला आपदा में अवसर, कानून पर किसी की नहीं सुनेंगे सीएम योगी, यूपी में जारी रहेगा बदमाशों का एनकाउंटर। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी में एनकाउंटर पॉलिसी पर सख्त टिप्पणी के बाद प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस की इस कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताते हुए इसे कानून और संविधान के खिलाफ बताया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, झूठे एनकाउंटर प्रशासन को भ्रष्ट करते हैं और कोर्ट के अलावा किसी और द्वारा सजा देना खुद में एक गुनाह है। यानी वो योगी सरकार को ही गुनहगार ठहरा रहे हैं। उन्होंने इस टिप्पणी के साथ एक खबर भी पोस्ट की है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की नाराजगी और पुलिस मुठभेड़ों पर उठे सवालों का जिक्र है। अखिलेश यादव ने साफ मैसेज दिया है कि कानून व्यवस्था के नाम पर मनमानी कार्रवाई लोकतंत्र को कमजोर करती है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ों में अपराधियों के पैरों में गोली मारने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि किसी भी अपराधी को, आरोपी को सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, पुलिस के पास नहीं। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर पर जो ये टिप्पणी दी है वो राजू उर्फ राजकुमार की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दी। जस्टिस अरुण कुमार सिंह ने इस पर टिप्पणी की है और इसके बाद ही अखिलेश यादव इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी पालन नहीं किया। सुनवाई के दौरान अपर सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजीपी राजीव कृष्ण को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तलब किया गया। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दिशा निर्देशों के पालन के लिए सर्कुलर जारी किए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि छोटे अपराधों में भी एनकाउंटर दिखाकर पैरों में गोली मारने की घटनाएं संदेह पैदा करती हैं और कानून ऐसे कृत्यों की अनुमति नहीं देता है। लेकिन योगी प्रशासन ने कोर्ट को कहा कि हम कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करेंगे और हम कोर्ट का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था से हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। नहीं रुकेंगे सीएम योगी, जारी रहेगा एनकाउंटर। हाईकोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बावजूद योगी सरकार की एनकाउंटर पॉलिसी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि जमीनी हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और लंबे समय तक अपराध से जूझते राज्य में केवल कागजी कानून व्यवस्था से शांति स्थापित करना असंभव है। 2017 से पहले यूपी की पहचान माफिया, दंगे, अपहरण और खुलेआम गोलीबारी से होती थी। अपराधी कानून से डरते नहीं थे, बल्कि कानून ही उनसे डरता था। ऐसे माहौल में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जिसमें साफ संदेश दिया गया कि अपराध का जवाब अब सख्ती से मिलेगा। एनकाउंटर नीति का उद्देश्य न्यायपालिका का स्थान लेना नहीं, बल्कि पुलिस को आत्मरक्षा और कानून लागू करने की ताकत देता है। योगी सरकार के कार्यकाल में विकास दुबे, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे माफियाओं का नेटवर्क तोड़ा गया। कई कुख्यात अपराधियों का एनकाउंटर किया गया, कई मारे गए और कई जेल के सलाखों के पीछे पहुंचे। इसका सीधा असर यह हुआ कि अपराधियों में डर पैदा हुआ और आम जनता में भरोसा लौटा। आज हालात यह है कि यूपी दंगा मुक्त लगभग हो चुका है।
त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से होते हैं। हिंदू भी त्योहार मना रहे हैं और मुसलमान भी, नहीं तो एक दौर में हिंदू घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। व्यापारियों से वसूली कम हुई है और महिलाएं खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। यही कारण है कि जनता बार बार चुनाव में योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर मुहर लगाती है, एनकाउंटर पॉलिसी पर मुहर लगाती है। लोगों का भी मानना है कि एनकाउंटर नीति ने ही अपराधियों की कमर तोड़ी है। कोर्ट की टिप्पणियां लोकतंत्र का हिस्सा जरूर है, लेकिन सुधार के लिए योगी सरकार की पॉलिसी भी सही है। जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने के लिए सख्ती बेहद जरूरी है। योगी सरकार का तर्क साफ है, जब तक अपराधी कानून से डरेंगे नहीं, तब तक उत्तर प्रदेश में स्थायी शांति संभव नहीं होगी। जो फिलहाल देखने को मिल रही है, कैसे प्रदेश में कानून व्यवस्था का माहौल है, शांति स्थापित है, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एनकाउंटर पॉलिसी ही है, बुलडोजर एक्शन ही है। एनकाउंटर पर क्या कहते हैं एनसीआरबी के आंकड़े? नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड एनसीआरबी के आंकड़े, एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया डेटा के हिसाब से यह साफ करना जरूरी है कि एनसीआरबी सीधे तौर पर एनकाउंटर की संख्या का अलग से कॉलम प्रकाशित नहीं करता, बल्कि वो पुलिस फायरिंग में मौत, हिरासत में मौत और कानून व्यवस्था से जुड़े व्यापक अपराध आंकड़े जारी करता है। इसी कारण योगी सरकार 2017 के बाद में एनकाउंटर की कुल संख्या का जो आंकड़ा सार्वजनिक बहस में आया है, वो यूपी पुलिस, गृह विभाग और विधानसभा में दिए गए आधिकारिक बयानों पर आधारित है, न कि सीधे एनसीआरबी टेबल पर। हाँ, लेकिन सरकार के आंकड़े सीधे सीधे ये बताते हैं कि आंकड़े गलत नहीं होते हैं और एनसीआरबी भी इसको सही मानता है। इन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 17 से 24 के बीच यूपी में 10,000 से अधिक पुलिस मुठभेड़ें हुई। जी हाँ, जिसमें करीब 250 अपराधियों की मौत दर्ज की गई है एनकाउंटर से। सरकार का तर्क है कि इन कार्रवाइयों से संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क और दंगों पर नियंत्रण हुआ, जिसका असर एनसीआरबी के ही डेटा में हत्या, डकैती और दंगों के मामले में गिरावट के तौर पर दिखता है। जहां तक अखिलेश यादव द्वारा सवाल उठाने की बात है, तो तथ्य यह है कि उनकी सरकार 2012 से 17 में भी जमकर एनकाउंटर हुए थे। हालांकि संख्या कम रही और करीब 30-40 मौतें ही दर्ज की गई, लेकिन इससे पहले मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते जबरदस्त एनकाउंटर हुआ और मारे गए अपराधियों की संख्या आज से कम नहीं है। तमाम संसदीय और मानवाधिकार आयोगों के रिकॉर्ड के मुताबिक 1990 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में सैकड़ों मौतों का उल्लेख मिला है। उस दौर में ना तो सोशल मीडिया था, न ही एनकाउंटर नीति पर वैसी राजनीतिक बहस जैसी आज होती है। इसी के चलते समर्थक ये सवाल उठाते हैं, जब पहले के शासनकाल में ज्यादा एनकाउंटर हुए, तब नैतिक और संवैधानिक बहस इतनी मुखर क्यों नहीं थी? आज योगी सरकार की सख्ती पर ही सवाल क्यों उठाया जा रहा है? क्यों सरकार को टारगेट किया जा रहा है? क्यों जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जब लोग जनादेश के साथ इस बात को स्वीकार रहे हैं कि योगी सरकार की पॉलिसी सही है, तो फिर इससे विरोधियों को इतनी दिक्कत क्यों होती है? कब तक आखिर अपनी सियासी रोटी सेकते रहने के कारण प्रदेश को दंगे की आड़ में झोंका जाएगा, प्रदेश में को तुष्टीकरण की आड़ में झोंका जाएगा? और अखिलेश यादव तो यही करते हैं। 2027 चुनाव में फिर गूंजेगा एनकाउंटर का मुद्दा। 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एनकाउंटर का मुद्दा सबसे ज्यादा गूंजने वाला है और यह सीधी लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव की बनती दिख रही है। एक और योगी आदित्यनाथ हैं जो एनकाउंटर नीति को अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक उपलब्धि के तौर पर पेश करते हैं। उनका नैरेटिव साफ है, पहले अपराधी बेल पर बाहर घूमते थे, आज या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। योगी सरकार यह तर्क देती है कि सख्त पुलिस कार्रवाई की वजह से यूपी दंगा मुक्त है, माफिया राज खत्म हुआ है, निवेश आया और आम आदमी ने राहत की सांस ली है। कानून व्यवस्था को वे राष्ट्रवाद, सुरक्षा और विकास से जोड़कर देखते हैं और जब भी चुनाव होता है इसे मुद्दा बनाते हैं। ऐसे ही 27 में भी इसे मुद्दा बनाया जाएगा, जिस पर उनका कोर वोटर मजबूती से खड़ा दिखता है। दूसरी ओर अखिलेश यादव इस मुद्दे को संविधान, मानवाधिकार और लोकतंत्र के चश्मे से उठाते हैं। आगे भी वो ऐसे ही उठाएंगे। वे एनकाउंटर को न्याय की बजाय बदले की राजनीति बताकर कोर्ट की टिप्पणियों को हथियार बनाते हैं और सवाल करते हैं, क्या कानून व्यवस्था का मतलब बिना ट्रायल सजा देना है? यही चीज अखिलेश 2027 में भी करेंगे। अखिलेश ये भी कहेंगे कि डर के माहौल को शांति नहीं कहा जा सकता और पुलिस को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। उनका फोकस मुसलमानों, युवा और संविधान को लेकर उन वर्गों पर रहेगा जिनको वो अक्सर अपनी राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में दबाते हैं। असल लड़ाई जनता के अनुभव बनाम संवैधानिक बहस की होगी। एक बड़ा वर्ग हमेशा मानता है कि शक्ति ही शांति है, जबकि दूसरा वर्ग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताता है। ऐसे लोग आपको सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक भी मिल जाएंगे।
2027 में कानून व्यवस्था सिर्फ मुद्दा नहीं बल्कि चुनाव की धुरी बनेगा, जहां वोटर तय करेंगे कि उसे डर से मिली शांति चाहिए या कानून से मिली सुरक्षा, और यही फैसला सत्ता की चाबी बनेगा। हालांकि 2017, 22 कई चुनाव ये तय कर चुके हैं, उपचुनाव भी, कि योगी आदित्यनाथ का शासन जो है वो दुरुस्त है। योगी आदित्यनाथ की जो पॉलिसी है वो बेहद शानदार है और इसी के चलते उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। तो एनकाउंटर पॉलिसी पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? हाईकोर्ट की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।